हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थॉमस हुड की एक पोयम आई रिमेंबर की। दोस्तों, बहुत ही अच्छी सी पोयम है और इस पोयम के अंदर जो बचपन की यादें हैं उनको थोड़ा बताने की कोशिश की है। शुरू कर लेते हैं। आसान सी पोयम है। कहते हैं कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, मुझे याद है। रिमेंबर मीन्स याद होना, कि मुझे याद है, मुझे याद है। क्या याद है? द हाउस, मुझे वो घर याद है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। कि मुझे वो घर आज भी याद है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और क्या याद है? द लिटिल विंडो, मुझे वो छोटी सी विंडो भी याद है, छोटी सी वो खिड़की भी याद है। वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, वेयर द सन, के मुझे वो छोटी सी खिड़की याद है जहाँ से सूरज, वेयर द सन, जहाँ से सूरज, केम पीपिंग, पीप मीन्स झांकना, मॉर्न मीन्स सुबह, कि जहाँ से सुबह के समय सूरज झांकते हुए आया करता था। कि मुझे वो छोटी सी खिड़की याद है कि जहाँ से सूरज सुबह के समय झांकता हुआ आता था। देखा होगा अपने खिड़कियों के जो छोटी छोटी होल होते हैं, वहाँ से सूरज कमरे के अंदर आता है। तो उसी को कहा है कि मुझे वो छोटी सी खिड़की भी याद है जिस खिड़की से सुबह के समय सूरज झांकते हुए अंदर आ जाया करता था। ही नेवर केम अ विंक टू सून, कि वो कभी भी, विंक मीन्स पलक झपकना, कि सून मीन्स जल्दी, कि वो कभी भी पलक झपकने भर से भी जल्दी नहीं आता था। यानी उसका एक फिक्स टाइम होता था, उसी समय वो आता था। कि वो पलक झपकने के बराबर भी जल्दी नहीं आता था। और क्या था? नोर ब्रोट टू लॉन्ग अ डे, और ना ही जो उसका जाने का समय था, है ना, कि जो दिन का समय होता है, एक तो सूरज सुबह में आ रहा है तो ना तो वो पलक झपकने से पहले आया करता था, फिक्स समय पर ही आता था। नोर ब्रोट टू लॉन्ग अ डे, और ना ही जो उसका दिन का जो एक टाइम था उससे ज़्यादा देर तक वो रहता था। ठीक है, कि सुबह में अपने समय से आता था और शाम में फिर अपने समय से ही वो चला जाता था। ये मतलब है 2 लाइन का। बट नाउ, लेकिन अब क्या है? आई ओफन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे, आई ओफन, मैं अक्सर, विश द नाइट, मैं उस रात को याद करता हूँ, उस रात की इच्छा करता हूँ कि हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे, कि वो रात मेरे सांस को, यानी जो मेरी ज़िंदगी है, मेरा जो सांस है, उसको अपने ही साथ में ले जाती। रात का मतलब बोला है पास्ट से, कि मैं उम्मीद करता हूँ, अक्सर मैं सोचता हूँ कि जो मेरा पास्ट है, शायद मेरी आत्मा भी उस पास्ट के साथ में ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि अब भी मुझे पुरानी चीज़ों की, अपने पास्ट की बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसे मेरा पास्ट ख़त्म हुआ है, ऐसे ही माई ब्रेथ अवे, मेरी ज़िंदगी भी पास्ट के साथ में ही ख़त्म हो जाती है। फिर कहा है आई रिमेंबर, मुझे याद है, मुझे याद है। क्या याद है? द रोजेज, वो गुलाब के फूल, रेड एंड वाइट, जो लाल और सफ़ेद कलर के होते थे। कि मुझे लाल गुलाब और वाइट गुलाब दोनों अच्छे से याद हैं। द वायलेट्स एंड लिली कप्स, वायलेट्स के फूल, है ना, वायलेट्स फूल, लिली के फूल, या फूलों को बोला है। रोज मीन्स गुलाब, वायलेट कलर, रेड कलर, वाइट कलर, और लिली ये भी एक फूल होता है। कि मुझे सफ़ेद और लाल गुलाब याद है, वायलेट कलर के फूल याद है, लिली के फूल याद है। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, दोज फ्लावर्स, ये सारे के सारे फूल, मेड ऑफ लाइट, यानी चमकीले हुआ करते थे। सुबह सवेरा सवेरा जब इन पर ओस पड़ती थी, लाइट मीन्स प्रकाश, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे फूल खुशियों से भरे हुए होते थे, हैप्पीनेस से भरे हुए होते थे। या ये कह सकते हैं कि सारे फूल सुबह में चमका करते थे जब इन पर ओस पड़ती थी। द लिलैक्स वेयर द रेबिन बिल्ड, लिलैक्स ये एक झाड़ी होती है। द लिलैक्स, मुझे वो झाड़ी भी याद है। वेयर द रोबिन बिल्ड, जहाँ पर रोबिन एक परिंदा है, कि जहाँ पर जो रोबिन परिंदा है, बिल्ट मीन्स घोंसला बनाना, कि मुझे वो झाड़ी भी याद है जहाँ पर एक परिंदा रोबिन अपने घोंसले को बनाता था। एंड वेयर माई ब्रदर सेट, और मुझे वो जगह भी याद है जहाँ पर मेरे भाई ने लेबरनम ऑन हिज बर्थडे, लेबरनम एक पेड़ का नाम है, और ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पर, कि मुझे वो जगह भी याद है जहाँ पर मेरे भाई ने अपने बर्थडे पर लेबरनम का पेड़ लगाया था। द ट्री इज लिविंग येट, और वो पेड़ आज भी वहाँ पर, लिविंग मीन्स जिंदा रहना, यानी वो पेड़ आज भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यह है कि इसका भाई जिंदा नहीं रहा,
लेकिन वो पेड़ आज भी वहाँ पर लगा हुआ है। थर्ड स्टैंजा में आ जाते हैं, कहती है आई रिमेंबर, मुझे याद है, क्या याद है? वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग मीन्स झूला झूलना, कि मुझे आज भी वो झूला झूलना याद है जहाँ मैं बचपन में झूला करता था। और जब झूलता था तो कैसा लगता था, उसको बोला है एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू स्वेलोज ऑन द विंग। एंड थॉट, और आज भी मैं सोचता हूँ, द एयर, के वो हवा, मस्ट रश एज फ्रेश, रश मीन्स जो है झोंका देना या हवा का दबाव जो है लगना, तो उसको कहा है कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं झूला झूला करता था तो मैं ये सोचता था कि जैसे हवा, रश मीन्स धक्का देना, कि जैसे हवा मुझे झूले से जब नीचे आते हैं ना, तो देखा होगा हवा का जो एक प्रेशर होता है, तो उसी को बोला है कि ऐसा मैं ऐसा सोचता था कि ये हवा जैसे मुझे रश कर रही है, मुझे पुश कर रही है, इसी तरह ये करती होगी किसको, टू द स्वेलोज ऑन द विंग, कि इसी तरह स्वेलोज मीन्स अबाबिल, परिंदा, विंग मीन्स पंख, कि जब एक परिंदा अपने पंखों पर उड़ता होगा तो सेम इसी तरह हवा उसको भी पुश करती होगी जिस तरह मुझे वो झूले में नीचे आने पर कर रही है। समझ गए आप इसका मतलब? नेक्स्ट देखें, माई स्पिरिट फ्लीव इन फेदर्स देन, कि मेरी जो आत्मा है, जब मैं झूला झूलता था, परिंदों को देखता था, पेड़ को देखता था, तो कहा है माई स्पिरिट फ्लीव इन फेदर्स देन, कि मेरी आत्मा भी पंख लगाकर उड़ जाया करती थी। दैन मीन्स उस समय यानी बचपन में, कि बचपन में मेरी आत्मा भी फ्लीव उड़ा करती थी, इन फेदर्स पंख लगाकर, के मेरी आत्मा भी पंख लगाकर उड़ जाया करती थी। लेकिन अब क्या है, दैट इज सो हैवी नाउ, लेकिन अब मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। आत्मा भारी का मतलब यह है कि अब वो बड़ा हो गया है, तो बचपन में जैसे बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं, मेलों में जाते हैं, इस तरह की खुशी होती है, तो अब तो वो चीज़ बाकी ना रही। तो ऐसे ही कहा, दैट इज सो हैवी नाउ, लेकिन अब मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, यानी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फेवर ऑन माई प्रो, अब तो हालत ये हो गई है कि समर पूल, कि जो समर पूल गर्मी में जो नहाने की जो जगहें होती है, जो तालाब वगैरह है, समर पूल भी कुड हार्डली कूल, मुश्किल से ही ठंडा कर पाएंगे, द फेवर ऑन माई ब्रो, फीवर ऑन माई ब्रो, ब्रो मीन्स माथा, फीवर मीन्स बुखार को बोलेंगे, लेकिन यहाँ परेशानियों को आप कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में जो परेशानियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद समर पूल भी उनको मुश्किल से ठंडा कर पाएं, इतना भारी, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, क्या याद है? द फर ट्रीज डार्क एंड हाई, फर एक पेड़ का नाम है, द फर ट्रीज, मुझे वो फर के पेड़ याद है, डार्क एंड हाई, जो कि डार्क थे, एंड हाई, और बहुत ऊंचे ऊंचे थे, कि मुझे वो फर के पेड़ जो बहुत ही अंधेरे वाले और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वो मुझे अब भी याद है। और मैं क्या करता था, आई यूज टू थिंक देयर सिलेंडर टॉप्स, आई यूज टू थिंक, और मैं सोचा करता था, देयर सिलेंडर टॉप्स, कि उनकी जो सिलेंडर पतली पतली, टॉप्स मीन्स उनकी जो शाखाएं हैं, कि उनकी पतली पतली शाखाएं वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, कि वो आसमान के बिल्कुल पास में जा रही है, क्योंकि जो फर के पेड़ हैं बर्फीली जगहों पर होते हैं, ये बहुत ही ऊंचे चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आई यूज्ड टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, कि मैं ये सोचा करता था कि उनकी पतली पतली शाखाएं आसमान के बिल्कुल नज़दीक है। हालांकि इट वाज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस, हालांकि ये मेरा जो चाइल्डिश बचपन को बोलते हैं, है ना, और इग्नोरेंस ना समझी, कि मेरे बचपन की नादानी थी, मेरे बचपन की ना समझी थी। बट नाउ दिस लिटिल जॉय टू नो आई एम फर्दर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वाज अ बॉय, ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ ये सब कुछ क्या था, इट वाज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस, ये मेरी बचपन की नादानी थी। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, टिस लिटिल जॉय, अब थोड़ी बहुत खुशी है, ठीक है, क्या खुशी है, टू नो, ये जानने में, कि आई एम अ फर्दर ऑफ फ्रॉम हेवन, कि अब मैं हेवन से, स्वर्ग से दूर हो गया हूँ, फर्दर दूर हो गया हूँ, देन उसके मुकाबले में, व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, कि जब मैं एक लड़का था मैं स्वर्ग के बहुत ज़्यादा करीब हुआ करता था, लेकिन अब आई फर्दर ऑफ फ्रॉम हेवन, मैं हेवन से बहुत दूर हो गया हूँ। ठीक है, तो ये पोएम आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।